बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए सियारगान की रोशनी में कैसा गुजरेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरियों वाला साबित होने जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तकरीबन 15 अगस्त से रबी अव्वल के महीने का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह ताला इस मुक़द्दस, इस बरकतों भरे, इस फजीलतों भरे, इस रहमतों भरे महीने के सदके हम सबको सेहत और इज़्ज़त और शरफ से नवाजे और हमारी तमाम नेक और दिली हाजात को कबूल और मंजूर अता फरमाए। इसके बाद देखा जाए इसी महीने 12 अगस्त को सूरज ग्रहण होगा, सन एक्लिप, और 28 अगस्त को मून एक्लिप होगा, चांद ग्रहण। तो देखा जाए दोनों ग्रहण इसी महीने आ रहे हैं, और सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी समझी जाती है। पाकिस्तान में इसके नजर आने के चांस काफ़ी हद तक कम है, मगर याद रखिएगा फिर भी आप इंसान की ज़िंदगी पर इसके असरात मुमकिन होते हैं। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण गुजरने के बाद इसके असरात इंसान की ज़िंदगी में 3 से 6 महीने रहते हैं। तो देखा जाए 12 अगस्त को सूरज ग्रहण होगा। सूरज आपके जायचे में 8वें घर का हाकम सियारा है। 8वें घर का हाकम सियारा ग्रहण वाले दिन 7वें घर में मौजूद होगा। 7वें घर में ऑलरेडी जुपिटर हालत शरफ में 12 सालों बाद यहाँ पर यकम जून 2026 से मौजूद है, और तकरीबन ये जून 2027 तक मौजूद रहेगा। और इसके साथ अतारस तारा भी मौजूद है, जो कि 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक मौजूद रहेगा, और सूरज भी यहाँ पर मौजूद होगा। 3 सियारगान का इज्तिमा होगा सूरज ग्रहण वाले दिन। अब सबसे पहले तो ये बात है कि 7वां घर क्या है, जिनकी शादियां नहीं हुई बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों की, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तक अच्छा रिश्ता आप लोगों की जिंदगी में आएगा। आप लोगों की मंगनी, शादी, निकाह वगैरह यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। और इसके अलावा हिडन पावर ऑफ किंग एंड क्वीन आप लोग कहला सकते हैं। अचानक से जिंदगी में कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि 8वां घर सडन इंसिडेंट्स का भी होता है। 8वां घर आप लोगों के अलूम्स में इंटरेस्ट लेने का भी माना जाता है। हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, अक्कल, साइंस में आप लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। विरासती मामलात में प्रॉपर्टीज़ के आप लोगों को कोई हिस्सा वगैरह भी मिलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद देखा जाए कुछ ससुराल की तरफ से अच्छी खुशखबरी या स्पोर्ट भी आप लोगों को मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। सूरज 7वें घर में है, जुपिटर भी मौजूद है। यहाँ पर कोई ना कोई आप लोगों की ना नई पार्टनरशिप डील्स, नए कॉन्ट्रैक्ट भी मुमकिन हो सकते हैं। और जो डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से जो मेरे दोस्त भाई काम करते हैं, उनको यहाँ पर जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट होता हुआ भी देखा जा सकता है। 8वें घर में ऑलरेडी केतु मौजूद है, और देखा जाए तो सूरज सियारा भी 17 अगस्त से आपके जायचे में हालत रूज में 8वें घर में आ जाएगा। यहाँ पर 1 महीना क्याम करेगा। सूरज सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सियारों का बादशाह, एक किंग, एक बब्बर शेर, एक खुद तमादी से भरपूर सियारा, एक हर काम में फतह और गलबा समेटने का सियारा माना जाता है। और आपके जायचे में जब सूरज 8वें घर मजबूत हालत अरूज में मौजूद होगा, तो यहाँ पर जबरदस्त किस्म की आप लोगों को अचानक से खुशखबरियां मिल सकती है। रुपए, पैसे, आमदन के वाले से अपनी फैमिली की भी आप लोगों को सपोर्ट मुमकिन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि 7वें घर में सूरज हालत रूज में मौजूद है। इसकी 7वीं नजर दूसरे घर पे भी पड़ेगी, जहां एक तरफ दूसरा घर आपकी अपना बैंक बैलेंस, रुपया, दौलत, जायदाद, सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, वहीं 8वां घर अदर्स की सेविंग को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरों के रुपए पैसे से कोई काम करें, उसमें कामयाबी, अपने रुपए पैसे में इजाफा मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। आपकी आवाज में, गुफ्तगू में कहीं ना कहीं ईगोपन तो नहीं होगा, लेकिन सूरज एक ईगो का सियारा माना जाता है, मगर केतु साथ मौजूद है। कहीं ना कहीं केतु है डिटैचमेंट का सियारा, ईगो में कमी आती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। आप लोग अपना मुलाकातें फैमिली से, बाहर आजी से, इंकसारी से करते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे घर में ऑलरेडी राहु मौजूद है, जहां जोहल सियारा आपके जायचे में आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी शख्सियत का, आपका सैंडन लॉर्ड जायचे में बदस्तूर तीसरे घर में मौजूद है। ये एक बड़ा सियारा माना जाता है। इसने यहाँ पर यकम जून 2027 तक मौजूद रहना है। वहीं जोहल के बाद केतु एक दूसरा बड़ा सियारा माना जाता है, जिसने एक पोजीशन पर 18 महीने रहना होता है। तो केतु यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक दूसरे घर में मौजूद रहेगा। दूसरे घर में राहु मौजूद हो तो समझे लाइफ में सडन से किसी रुपये पैसे का आना मुमकिन हो सकता है। आप लोगों को अचानक से नौकरी में कोई बोनस, कमीशन बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। खासतौर पर ऑनलाइन सेक्टर से जितने जुड़े बहन भाई फराद हैं, जबरदस्त तरक्कियां, कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। राहु दूसरे घर में मौजूद है, जहां भी राहु मौजूद होगा उससे 7वें घर में केतु बैठा होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 28 अगस्त को चांद ग्रहण भी होगा। मून एक्लिप
चांद आपके जायचे में देखा जाए तो 7वें घर का हाकम सियारा है और ग्रहण वाले दिन दूसरे घर में मौजूद होगा राहु के साथ। बहुत जबरदस्त बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों की जिंदगी में खुशियां आने वाली, क्योंकि कमर ग्रहण वाले दिन, चांद ग्रहण वाले दिन दौलत के घर में मौजूद होगा। जबरदस्त रुपए पैसे आमदनी की अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर। वो फैमिली से कोई नाराजगी गिले शिकवे बने हुए थे वो यहाँ पर दूर होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह देखे जा सकते हैं। कोई लाइफ पार्टनर से देखो गिले शिकवे थे वो भी यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। याद रखिएगा, अब जरूरी नहीं है कि अगस्त में ही रिश्ता वगैरह आ जाए, नहीं, क्योंकि जुपिटर ने यहाँ पर जून 2027 तक मौजूद रहना। इस एक अरसे के दौरान आप लोगों की एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी भी मुमकिन हो, तो शादी के बाद भी जिंदगी में जबरदस्त अरूज यहाँ पर आता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में शख्सियत का और दौलत का हाकम सियारा ज़ोहल तीसरे घर में रेट्रोग्रेड है, विक्री पोजीशन में मौजूद है। पर्सनैलिटी में शख्सियत में हल्की फुल्की सुस्ती मुमकिन हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि ज़ोहल जब कमजोर होता है तो इंसान पर हल्की फुल्की किसी ना किस्म की कोई आजमाइश भी आती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि ज़ोहल आपके कर्मों का, आपके संजीदापन का, आपके डिसिप्लिन का, आपकी अमीरी का सियारा माना जाता है। एक मुस्तकिल दायरे में रहकर काम करने वाला सियारा माना जाता है। ज़ोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में याद रखिएगा, अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसे इंसान अपने गोल अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। ख्वाबों की दुनिया में रहना यहाँ पर पसंद नहीं करते, क्योंकि जहाँ एक तरफ शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहल तीसरे घर में जरा कमजोर भी है ना, वहीं जुपिटर 7वें घर में बैठा हुआ अपनी 7वीं नजर से पर्सनैलिटी को देख रहा है। शख्सियत में जबरदस्त निखार यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। अलूम्स में इंटरेस्ट बढ़ सकता है आप लोगों का। यहाँ पर हायर एजुकेशन के मामलात में आप लोग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हुए देखे जा सकते हैं। और देखें ना, जोहरा भी इस पूरे महीने आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद होगा। जोहरा खूबसूरती का, लग्जरीज लाइफ का, ऐशो इशरत का सियारा, ब्रांडेड चीजों का सियारा, आपकी आर्ट्स, आपकी म्यूजिक, आपकी फन लाइकिंग का सियारा 9वें घर में मौजूद है। किस्मत का सियारा किस्मत के घर में अगस्त के महीने में किस्मत खूब साथ देते हुए यहाँ पर आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ सकती है। 9वें घर में मौजूद है। 9वें घर का हाकम सियारा 7वें घर में मौजूद है। जोहरा 9वें घर में होगा। हायर एजुकेशन, बैरून मुल्क सफर के वजह से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिलती हुई देखी जा सकती है। अगर आप लोग विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी अच्छी कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। 10वें घर का भी हाकम सियारा जोहरा है और 5वें घर का भी। तालीमी सरगर्मियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। अगस्त के महीने में औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। यहाँ पर तखरीकी सलाहियतें उभर कर सामने आती हुई देखी जा सकती हैं आप लोगों की। और रुपया कारोबार के हवाले से देखा जाए ये महीना बहुत ही लकी साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो नई डील्स को प्रमोशन वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। 10वां घर आपकी इज्जत, शरफ, नेम, फेम, मर्तबा, मकाम, रेपुटेशन, बुलंदी, समाजी कामों से रिलेटेड, हायर अथॉरिटीज से रिलेटेड, इलेक्शन लड़े अपने किसी इदारे में, उसमें जबरदस्त किस्म की कामयाबियां समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। देखा जाए इस महीने मरीख आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद है। आपके 11वें घर का भी हाकम सियारा है और 4थे घर का भी हाकम सियारा है। मरीख बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। पूरा महीना आप लोग एनर्जेटिक दिखेंगे, जोशीले दिखेंगे, तवानाई से भरपूर काम करते हुए आप लोग दिखेंगे। मरीख जज्बात से भरा हुआ, एनर्जी से भरपूर सियारा, मेहनती सियारा माना जाता है। 6ठे घर में मौजूद है। नौकरी में ओवर टाइम काम करना पसंद करेंगे आप लोग। कर्जों के मामलात में मसाइल आपके हाल होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 6ठा घर आपके कोर्ट लिटिगेशंस मुकदमात से भी होता है, आपके मामू ममानी अंकल से भी रिलेटेड होता है। अदालतों के केसों के वाले से काफी हद तक आप लोग कामयाबियां समेटते हुए केस आपके हक में जाते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। को ख्वाहिश को विश एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। दोस्तों के साथ भी काफी कोऑपरेटिव ये महीना आप लोगों का गुजर सकता है। दोस्तों के साथ मुलाकातें, खूब दावतें वगैरह भी समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 4थे घर का भी हाकम सियारा, घर का सुख, घर का एटमोसफेयर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहने वाला आप लोगों का अगस्त का महीना। और कुछ नई सवारी, कुछ नए प्लॉट के वाले से अगर आप लोग किसी जुस्तजू में हैं उसमें भी आप लोगों को अच्छी कामयाबी मिलते हुए देखी जा सकती है। देखा जाए तो जोहरा सियारा माना 9वें घर में बहुत अच्छा माना जाता है, मगर ये बुर्ज सुमला में मौजूद है। यहाँ पर इसको ना हबूत होता है, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक डिग्री पे होता है और वो 27वीं डिग्री 27वें दर्जे में इसको वो हबूत का दर्जा होता है। वो डेट बन रही है 29 अगस्त। एक तो 29 अगस्त और दूसरा 19, 20 और 21 तारीख को कमर रख कर याम होगा। इन दिनों में आप लोगों ने किसी भी किस्म को नया काम को, नया प्रोजेक्ट को, नई ओपनिंग को निकाह के दिनों से खास तौर पर आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि इन दिनों में किए गए अक्सर बेशतर नए काम आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बनते हुए देखे जा सकते हैं। ऑल ओवर देखा जाए स्टार्स की बहुत अच्छी पोजीशन है आप लोगों के जायचे में, और कम से कम आप लोगों ने कोशिश करनी है कि किसी छोटे बहन भाइयों से आप लोगों के बिला वजह को किसी किस्म के गिले शिकवे को, नाराजगी के अंसर ना आए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए मैनेजमेंट, मार्केटिंग और मीडिया के शोबे से जितने जुड़े अफराद हल्का फुल्का इस महीने
आप लोगों की सुस्ती की आंख में चोली मुमकिन हो सकती है। और मीटिंग्स आप लोगों ने करनी है, एक शहर से दूसरे शहर सफर जाना है, सैर व तफरीह या कारोबारी वाले से सोच समझ के प्लान करके आप लोगों ने लाजमी जाना है। तो नाज़रीन देखा जाए तो आप लोग अगर सदकात के तौर पर आपकी शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहल है तो आप लोग ब्लैक कलर की चीज़ों का हफ्ते वाले दिन सदका दे सकते हैं। अगर लाइफ में फिर भी कोई प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन चल रही है तो किस्मत साथ नहीं दे रही तो आप लोग अपना पैदाइशी दायचा बर्थ चार्ट लाजमी देखें, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। कुछ सियारा अगर कमजोर पड़ा है आप लोग उससे मंसूब उसकी रेमेडीज कर सकते हैं ताकि आप पर उसकी पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव असरात आए। इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल रज़ाक हो। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपने पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। पत्थर पहनने का शौक है तो आप लोग नीलम, ओपल और पन्ना पत्थर पहन सकते हैं। लेकिन अगर बर्थ चार्ट में ज़ोहल कहीं कमजोर है फिर आप लोग नीलम पत्थर नहीं पहनना, आप लोग उसके दोस्त सियारे से मंसूब ओपल या पन्ना पत्थर पहन सकते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर अदा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज वगैरह आप मुझे कीजिएगा। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।